हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई देखो, जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी में, ठीक है, 1 मिनट, जो वेरिएशन होता है इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, इसे गौर से देखो। इसमें हमें नीचे जो एक्स एक्सिस पर जो है टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो हमें वाई एक्सिस पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर टाइम है आवर में, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब किलोमीटर पर आवर में जो हमें डिस्टेंस है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इसको गौर से देखना। इसमें दिखा रखा है कि इतने इतने टाइम में एक व्हीकल की जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी। पहले आवर में 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह लो। और भाई फिर दूसरे आवर में फिर इतनी 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरे आवर में भी 40 किलोमीटर पर आवर, और चौथे आवर में भी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी सेम रही है, 4 घंटे तक सेम सेम वेलोसिटी के साथ ये चलता रहा है, ठीक है। तो अब हम इस वेलोसिटी से, ठीक है, इस वेलोसिटी से हम पता है क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और टाइम से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता, सॉरी, डिस्टेंस तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को टाइम से कर दो मल्टीप्लाई और आपका निकल कर आ जाएगा क्या, आपका निकल कर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक तरीके से, जैसे हमें इस टाइम के बीच से इस टाइम के बीच तक हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि उसके जो इसका उसने इस वेलोसिटी से चलते हुए, यानी या इस स्पीड से या इस वेलोसिटी से चलते हुए, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलते हुए उसने इस टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे ये लाइन और ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। क्या बन गया है, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इस एरिया जो होगा, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा। और एंगल ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और वही होगा इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई देखो, तो वही बात है। अब देखो इसका कितना हाइट हो रही है, कितनी इसकी ब्रेथ हो रही है, किसकी कितनी लेंथ हो रही है, और ये स्क्वायर से आप क्या है मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर एक जो स्क्वायर है वो कितने को डिनोट कर रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, इसको निकाल लो। सो दैट वॉज ऑल। देखो, हाँ, सब कुछ इसमें यही दिखा रखा है। पहले आपको ये लाइन खींचनी है और फिर क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो वही है। अब आगे पढ़ते हैं, इससे आगे वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। 1 मिनट। ये देखो, ये मतलब रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी थी कार की वो इतनी थी। आगे देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा इस मोशन में, मतलब ये जो मोशन ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, 5 में 25, फिर 10 में 5, फिर 15 में 7.5, फिर 20 में 10। ये बताइए क्या हो रहा है, टाइम, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम है और इक्वल अमाउंट में जो है वेलोसिटी वो गेन कर रहा है, ठीक है। कैसे आपको पता चला, जैसे ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो 2.55 यानी कि पहले 2.5 थी, फिर 5 हो गई, फिर 2.5 और उसमें ऐड हुई, फिर 10 हो गई, ठीक है। जैसे 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ऐसे ही चलते चलते मतलब इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ये है एक यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्या है ये, यूनिफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्म है उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और द मोशन ऑफ कार। ये पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी, देखो। और इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म के लिए, वैसे ही इसमें भी है। और इसमें पता है क्या करना होता है, अगर तुमको निकालना है एक यहाँ इस टाइम से लेकर 20, जैसे 10 से 20 तक के बीच के टाइम के बीच में कितना उसने इस वेलोसिटी से वो चल रहा था, तो कितना डिस्टेंस उसने क्लियर किया,
कितना ट्रैवल किया वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? उसको सबसे पहले तो ऐसी शेप बना दो उसकी, फिर उसके बीच में ऐसे एक लाइन खींच दो। तो देखो वो क्या बन गया, एक तो बन गया स्क्वायर और एक बन गया ट्राइंगल। अब आपको पता है इनका एरिया कैसे निकालना है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है, साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया, और भाई ये जो होता है ट्राइंगल का, इससे 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, बेस इसका ये रहा और हाइट इसकी ये रही। ठीक है, इस ट्राइंगल की, और फिर कर दो उनको प्लस, और देखो क्या आता है, वो क्या निकल कर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, और फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जब आपने दोनों निकाल लिया तो देखो इन दोनों को फिर प्लस कर दो। ठीक है, तो दैट्स व्हाट, ऐसे ही होता है बस। 1 मिनट, मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। एक तो ये मेरा स्टाइलिस आज बहुत बेकार काम कर रहा है, इसलिए मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ते देखो भाई अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी कोई भी शेप हो सकती है। ये देखो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म था तो शेप कैसी जा रही है, कि देखो वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती जा रही है। पहले 20 थी, ठीक है, इसमें 20 थी, और फिर जो है देखो कितनी कम हो गई, यहाँ से नीचे जा रही है, तो इसका मतलब भी डिक्रीज हुई है। ठीक है, और लेकिन है स्ट्रेट लाइन, है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी अगर डिक्रीज और इंक्रीज सेम रेट से होती है सेम टाइम में, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली है क्योंकि वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, और वो भी सेम उससे नहीं हो रही है, अलग अलग उससे हो रही है। ठीक है, तो भाई फिगर 8.7 में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो एक जो डिक्रीजिंग विद टाइम वाइल शो द वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो वही सब है इसमें सब कुछ। ठीक है, ये सारी टेबल्स हैं, और अब इसके क्वेश्चन वो मैं बाद में कराऊंगी। इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन जो मोशन की आती है ना ग्राफिकल मेथड से, भाई वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 3 है। ठीक है, जो कि किस किस के बीच में रिलेशन को बताती है हमें। सबसे पहले तो देखो वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस कितना कवर करती है, उन सब के बारे में, और टाइम इंटरवल वगैरह। तो ये जो 3 इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा याद कर लेना। जहाँ पर v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल, और at यानी a से एक्सेलरेशन और t से टाइम टेकन। ठीक है, फिर आगे s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और ut का मैं ऊपर बता चुकी हूँ सारी वैल्यू, 1/2 at² और 2as। ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, 1 मिनट, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी रिलेशन, ये चल क्यों नहीं रहा। खैर ये इतना ही होगा।